दोस्तों, जब भी हम लोग है ना अपनी अर्थ के बारे में या अर्थ के किसी भी हिस्से के बारे में, कंट्री के बारे में, स्टेट के बारे में या विलेज के बारे में हम लोग स्टडी करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोगों को मैप की जरूरत होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो मैप है वो आखिर क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं और आखिर इनका क्या यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो ये मैप है वो आखिर होता क्या है। तो मैप है उसको है ना हिंदी में नक्शा कहते हैं। मैप में हमारी पृथ्वी के किसी भी एरिया की ड्राइंग बनी होती है एक फ्लैट सरफेस पर। जो मैप है उसको है ना स्केल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो ये मैप है वो आखिर इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, आखिर इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहली बात, जो मैप होता है उसका ज्यादा वजन नहीं होता है, इसलिए हम लोग है ना मैप को आसानी से इधर उधर ले जा सकते हैं। दूसरी बात, हम लोग है ना मैप में किसी भी एरिया की दूसरे एरिया से आसानी से तुलना कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मैप होता है वो एक फ्लैट सरफेस पर बना हुआ होता है। तीसरी बात, जो कि सबसे जरूरी बात है, वो ये है कि जो मैप है उसमें है ना स्टेट्स और कंट्रीज को तो दिखाया ही जाता है, उसके अलावा उसमें ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर कौन सी फसल लगाई जा सकती है और यहाँ पर कौन सी फसल नहीं लगाई जा सकती है। जो मैप होता है वो हमको किसी भी एरिया की बिल्कुल सटीक जानकारी देता है। चलो अब बात करते हैं एटलस के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो एटलस है वह आखिर क्या है। तो बहुत सारे जो मैप होते हैं जब वो एक किताब में बने हुए हो तो उसको हम लोग है ना एटलस कहते हैं। चलो बात करें अब कार्टोग्राफी के बारे में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो कार्टोग्राफी है वो आखिर क्या है। तो मैप बनाने की प्रक्रिया को कार्टोग्राफी कहते हैं और जो लोग होते हैं जो कि है ना मैप को बनाते हैं उनको कार्टोग्राफर कहते हैं। सिंपल सी बात है, बनाने की प्रक्रिया को कार्टोग्राफी कहते हैं और जो लोग होते हैं जो कि इस मैप को बनाते हैं उनको कार्टोग्राफर कहते हैं। चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैप के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो मैप होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो मैप होते हैं वो जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 फिजिकल मैप, नंबर 2 पॉलिटिकल मैप और नंबर 3 थीमेटिक मैप। चलो एक एक करके सभी के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि आखिर ये होते क्या है। तो पहला है हमारा फिजिकल मैप। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो ये फिजिकल मैप है वो आखिर क्या है। तो ऐसे मैप जो कि हम लोगों को है ना हमारी पृथ्वी के नेचुरल फीचर्स दिखाते हो, जैसे कि माउंटेन्स है, प्लेन्स है, रिवर्स है, प्लेट्यूस है, फॉरेस्ट है। तो ऐसे मैप को कहते हैं फिजिकल मैप। फिजिकल मैप को रिलीफ मैप भी कहते हैं। दूसरा है हमारा पॉलिटिकल मैप। तो ऐसे मैप जो कि हम लोगों को है ना डिस्ट्रिक्ट, सिटीज, टाउन्स, स्टेट्स, कंट्रीज, बाउंड्रीज, ये सभी चीजें दिखाए तो ऐसे मैप को कहते हैं पॉलिटिकल मैप। और तीसरा है हमारा थीमेटिक मैप। तो ऐसे मैप जो कि हम लोगों को है ना रोड्स, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, रेलवे, रेनफॉल, क्रॉप्स, पॉपुलेशन, वेदर, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी दे तो ऐसे मैप को कहते हैं थीमेटिक मैप। जो थीमेटिक मैप है उसको है ना स्पेशल पर्पस मैप भी कहते हैं। तो जो मैप होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप। और आप इन सभी चीजों के बारे में समझ चुके होंगे। चलो अब बात करते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो कन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं वो आखिर क्या होते हैं। तो जब भी हम लोग है ना किसी मैप को बनाते हैं, अगर हम लोग है ना उस मैप में रोड, ब्रिज, स्कूल, मार्केट या माउंटेन को दिखाना चाहते हैं तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि इनका पूरा चित्र बनाया जाए, इसमें समय भी ज्यादा लगेगा। इसलिए इन्हीं सभी चीजों को दिखाने के लिए मैप में कुछ सिंबल्स का यूज किया जाता है और इन्हीं सिंबल्स को कहते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स। जो मैप में जो सिंबल्स का यूज किया जाता है वो काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। जैसे कि फिजिकल मैप है उसमें तरह तरह के कलर्स का यूज किया जाता है तरह तरह के फिजिकल फीचर्स को दिखाने के लिए। जैसे कि ग्रीन कलर का यूज किया जाता है प्लेन्स को दिखाने के लिए, येलो कलर का यूज किया जाता है डेजर्ट को दिखाने के लिए, ब्लू कलर का यूज किया जाता है नदियों को, समुद्रों को दिखाने के लिए और ब्राउन कलर का यूज किया जाता है माउंटेन्स और हाईलैंड को दिखाने के लिए। चलो दोस्तों, हम लोगों ने है ना कन्वेंशनल सिंबल्स के बारे में तो स्टडी कर लिया। अब हम लोग है ना इसके और आगे स्टडी करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो स्केच है वो आखिर क्या होता है। तो किसी भी एरिया की एक ऐसी रफ ड्राइंग जिसको है ना मेमोरी के आधार पर बनाया जाता हो और उसमें स्केल का यूज ना किया जाता हो तो उसको हम लोग कहते हैं स्केच। जैसे कि आप लोगों ने शादी के कार्डों में देखा होगा, जो शादी के कार्ड होते हैं उनमें है ना स्केच का यूज किया जाता है। डायरेक्शंस को तो डायरेक्शंस है इन सभी का तो यूज किया जाता है स्केच में, पर स्केच में है ना
स्केल का यूज नहीं किया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा और आप इन सभी चीजों के बारे में समझ चुके होंगे कि फिजिकल मैप क्या है, पॉलिटिकल मैप क्या है, कन्वेंशनल सिंबल्स क्या है, थीमेटिक मैप क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो हम लोग मिलेंगे फिर अपने अगली वीडियो में एक मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय और थैंक यू।